मेहरबानी से हम एनसीआर में शामिल हुए। अब वो एमपी है, उनकी भी अटेम्प्ट रही होंगी, पर क्रेडिट हमेशा हरियाणा सरकार जो है ना, जो मुख्यमंत्री है उसकी मेहरबानी, क्योंकि विकास के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है। तो विकास कार्य के लिए उन्होंने जो है ना एनसीआर में भिवानी महेंद्रगढ़ मिलाया, जिनका भी हिस्सा आ जाएगा, कुछ दिन में करनाल भी आ जाएगा। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये जो है ना, क्योंकि 28 साल बाद पहली दफा एनसीआर में हमारा जो है ना भिवानी के 2 जिले हो रहा है। और ये सारा क्रेडिट के ठीक है, हमारे वो नेता है, महान नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहरबानी से सब कुछ हुआ है। अटेम्प्ट सब ने करी, एमपी है यहाँ से, उन्हें भी अटेम्प्ट करी होंगी। मैं इस बारे में कभी उनके खिलाफ नहीं बोलता कि उन्हें नहीं करी होंगी, पर क्रेडिट का करवाया भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब आप भी देख लीजिए कि वो मीटिंग में होते हैं, मीटिंग खुद एजेंडा जो है ना चीफ मिनिस्टर भिजवाता है। अगर एजेंडा जो है ना वहाँ मीटिंग में 1 महीने पहले एजेंडा आ जाता है, एजेंडा मुख्यमंत्री ने खुद ने भिजवाया है, तो वो उन्हीं की मेहरबानी से आया है और ये शामिल हुआ। हम बहुत बहुत आभारी है मुख्यमंत्री जी के, हमारे भिवानी और महेंद्रगढ़ के लोग जी। लेकिन सतपाल सांगवान जी, जब हमने ये बात कही कि सतपाल सांगवान जी ने ये बयान दिया है और राव दान सिंह जी ने भी आपके बात से ही वो इत्तेफाक रखते थे, लेकिन श्रुति चौधरी ने कहा कि मैं उन नेताओं की फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहती, मैंने अपना काम किया और मैं ये बात पे अड़िग हूं कि मेरी मेहरबानी से मेरी कोशिशें रंग लाई हैं। और ये मुख्यमंत्री के हाथ की बात भी नहीं, उन्होंने ये भी बयान दिया। मुख्यमंत्री के हाथ की ना होए तो ये कहां से, ये जब एजेंडा मुख्यमंत्री भिजवाता है अपने स्टेट का और 1 महीना पहले एजेंडा आता है, अगर मुख्यमंत्री एजेंडा ही नहीं भिजवाते तो कहां से आ जाता? अब तक क्यों नहीं बना? मुख्यमंत्री ने एजेंडा दिया, हमने भी उनसे बार बार प्रार्थना की। मुख्यमंत्री को तो पता है इस बात का, हमने भाई दीपेंद्र हुड्डा को भी 2-3 दफा कहा, उन्होंने हमको कमलनाथ जी से भी मिलवाया था 1 दफा। पर जो हम ये अपना क्रेडिट ले, हमारा क्रेडिट नहीं, क्रेडिट है टोटली मुख्यमंत्री का। कोई किसी और को शक है तो वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बेशक कहते हो, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मेरे तो नेता के वो है चौधरी बंसीलाल, मेरे नेता है और वो ही मेरे नेता है असल में। तो वो कम से कम मैं इस बारे में, उनके बारे में नो कमेंट्स फ्रॉम माय साइड जी। लेकिन सतपाल सांगवान जी, किरण चौधरी भी कुछ इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। किरण चौधरी ने कहा कि जो विकास रोहतक तक अटक कर रह गया था, रुक कर रह गया था, वो विकास अब भिवानी पहुंचेगा और ये मेहनत कोशिश उनकी बेटी की। अकेला रोहतक नहीं, कभी आके अपने जहाँ यहाँ आपके तहलका का है वो दादरी में भी आके देख जाए। अगर रोहतक से कम दादरी की सड़कें हो तो मैं आपका कसूरवार हूँगा जी। तो विकास सब जगह हो रहा है। अब मैं एक बात बताऊं, 50 करोड़ रुपए जब मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ आया जी, तो उन्होंने दादरी के लिए पानी और सीवर के लिए दिए थे। अब क्रेडिट कोई और लेता फिर तो इसका मेरा क्या कसूर है मैडम? जी जी। हाँ, तो ये क्रेडिट टोटली क्रेडिट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। लेकिन तो हमारे सांगवान जी, आप तो वरिष्ठ नेता हैं, कर्तव्य बढ़ती है, उनका कर्तव्य भी बनता है अपने स्टेट के बारे में भला सोचने की। लेकिन सतपाल सांगवान जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरह की बयानबाजी, एक अच्छा मौका था, एक खुशी का मौका था, जश्न का मौका था, एक सौगात मिली है भिवानी महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए। इस तरह की जो ऊंची बयानबाजी चल रही है, क्या इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए पार्टी के नेताओं की तरफ से? मैडम जी, हमने तो कोई वो नहीं किया, हमने तो सिर्फ मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया, हमने किसी का नेगेटिव नहीं कहा। हम मुख्यमंत्री के वफादार सिपाही है और उनने जो काम किया उसकी हम जो है ना गुणगान गाएंगे। और हमने कोई किसी के बारे में देयर इज नो कमेंट, वो भी हमारी नेता है, उनके बारे में मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ? मैं तो ऐसा ही हूँ, शरीफ आदमी हूँ, मेरे को मुख्यमंत्री ने मंत्री बना दिया तो मैं ठाठ से अपने लोगों की सेवा करता हूँ, ये मेरा काम है और मैं कर रहा हूँ जी। सांगवान जी, यही हम ये जानना चाहते हैं हम कि एक पार्टी के ही आप सब नेता हैं, मंत्री हैं, लेकिन तालमेल नजर नहीं आ रहा। क्या मिलकर काम नहीं किया गया इस पूरे प्रोजेक्ट पर? वो मैडम हमें छोटे आदमी समझते हैं, वो बड़े हैं, बस और कोई फर्क नहीं है। और हम तो काम तालमेल के साथ आते, मैंने तालमेल की कोशिश भी की, पर वहां भी पब्लिक ने मेरी बेइज्जती की तो मैंने उसके बाद कभी महसूस नहीं किया कि मैं तालमेल करूँ जी। सतपाल सांगवान जी, एक आखिरी सवाल आपसे हम ये पूछ सकते हैं क्या कि असल में इसका हकदार कौन है? असली क्रेडिट का हकदार किसको मानकर चलते हैं? इसका क्रेडिट का हकदार सिर्फ और सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री है और कोई नहीं है। कोई कर लेता रहे, उसका क्या कह सकते हैं, पर असली हकदार हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जी। और अगर एक श्रुति चौधरी जो सांसद है आपकी, वो कहें कि उनके हाथ की बात ही नहीं, तो फिर ऐसा है, उसने भी एमपी है, वो हमारी है, उन्होंने भी कोशिश करी होगी, पर हकदार का जहां तक सवाल है कोशिश करी है
इसको हम नहीं मुकरते, पर हकदार जो है ना सिर्फ मुख्यमंत्री के कहने से ये हमारे एरिया एनसीआर में आया। जी सतपाल सांगवान जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैडम जी। तो कल भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल कर लिया गया। अब ये देखते हैं कि वहां के लोगों का इस सौगात पर क्या कहना है। भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र को दिल्ली एनसीआर में शामिल किया गया है, उसके लिए सरकार की हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। पिछड़े इलाके को एनसीआर में सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्नति होगी, जमीनों के भाव बढ़ेंगे और आम आदमी को काम मिलेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल करने से किसान, मजदूर और व्यापारी सभी वर्ग को फायदा होगा और इस क्षेत्र का विकास होगा और सभी विकास के कार्य शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य जो सुविधाएं हैं उस क्षेत्र में सारे कार्य होंगे। एनसीआर लागू होने से लोहारू महेंद्रगढ़ इलाके को बहुत ज्यादा फायदा होना है। इससे एक तो यहाँ इंडस्ट्री एरिया बढ़ सकता है और यातायात के साथ में बढ़ेंगे, चौथे इंडस्ट्री भी लग सकती है, रोजगार बढ़ेगा और जमीनें महंगी हो जाएगी। गुड़गांव जैसे औद्योगिक स्तर पे विकास कर रहा है, इस तरह हमारा क्षेत्र भी भिवानी और महेंद्रगढ़ में बड़े बड़े उद्योग होंगे और गुड़गांव की तर्ज पे इसका विकास कार्य होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे और हरियाणा सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल करने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये दिल्ली क्षेत्र से सीधा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी से सीधा जुड़ गया है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रेलवे लाइन, रोड और हर प्रकार से मेट्रो वगैरह की सुविधा होगी, जिससे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र आने की संभावना ज़्यादा है और जैसे औद्योगिक क्षेत्र आएंगे सीधी सी बात है। भिवानी और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को जो एनसीआर क्षेत्र में एनसीआर एरिया में शामिल किया गया, इससे हमें बहुत खुशी हुई है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काफ़ी डेवलपमेंट होगी, रोडों की स्थिति और बेहतर होगी। इसके लिए हम सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। फायदा होगा सर, प्रतिदिन नए रास्ते खुलेंगे, विकास होगा, नई सड़कें बनेंगी, वो पैसा आएगा तो विकास करें निश्चित रूप से होंगे सर। विकास का नया रास्ता खुलेगा, चारों तरफ रोड वगैरह बनेंगे, सारी सुविधाएं मिलेंगी और विकास में कोई कमी नहीं है। भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल करने से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, जिससे बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। सिवानी तहसील इस प्रकार से बैकवर्ड है जिसमें पानी की सुविधाएं नहीं है और जमीन है वो बंजर है, तो वो जमीन है उसका सदुपयोग होगा, लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इससे हमारे इलाके में जो गरीब से गरीब तबका है वो भी ऊंचाई पर उठेगा और हमारे एरिया की भी सुध हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। सिवानी तहसील को खास फायदा है इसका, क्योंकि यहाँ के युवा फरीदाबाद और नोएडा वगैरह में जाके रोजगार करते थे। यहाँ उद्योग लगने से इस क्षेत्र को भारी लाभ होगा, खासकर युवा वर्ग को लाभ होगा। ऐसा है, एनसीआर से कुछ विकास होगा, लेकिन जो ये विकास की धारणा है और जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से आम आदमी के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से यहाँ की जमीन यहाँ के उसके पहुंच से बाहर हो जाएगी, रोजगार उससे बाहर हो जाएगा और जैसे गुड़गांव विकसित हुआ है, दिल्ली विकसित हुई है, इनमें गरीब आदमी के लिए कोई स्थान नहीं बचा है, वही यहाँ के गरीब के लिए होगी। हाँ, ये ठीक है कि जो अमीर आदमी है, जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों को इससे बहुत फायदा होगा, विकास होगा, केंद्रीय योजनाएं होंगी, उनसे उनको फायदा मिलेगा। डेवलपमेंट होगी यहाँ पे और केंद्र का सीधा पैसा यहाँ आएगा, इससे भी हमें लाभ मिलेगा और यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा और लोगों को जैसे सुविधाएं भी काफ़ी मिलेंगी, जैसे एनसीआर में शामिल होने से हमारे आयात निर्यात जो है वो अच्छे होंगे, डेवलपमेंट होगा, विकास कार्य के केंद्र जो है मतलब वो बढ़ेंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, तो हर आदमी छोटे से लेकर बड़े तक का ही बेनिफिट है। यहाँ उद्योग धंधा लगेंगे और सीधा पैसा केंद्र से यहाँ आएगा, इससे पहले आता नहीं था। और इस बीच हमारे साथ भिवानी से बीजेपी विधायक घनश्याम सराफ जी जुड़े हैं। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवं तहलका हरियाणा में। जी घनश्याम जी, भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल कर लिया गया है, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। मैं ये प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ कि जनहित में तो ये काम ठीक है,
जी जो घोषणा हुई है बढ़िया है, लेकिन इसके जो विकास के कार्य होने चाहिए उनके ऊपर इम्प्लीमेंट जब होंगे जब पता लगेगा कि ये घोषणा कितनी फायदेमंद है या नहीं। जी, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर विकास उस तर्ज पर होगा जिस तरह से इसको हाइप दिया गया है? हाँ, विकास होना जरूरी है जी। विकास जब तक नहीं होगा तब तक एनसीआर का क्या फायदा है। जैसे पहले भिवानी जिले को बैकवर्ड बना दिया है इस सरकार ने, अभी एनसीआर की घोषणा के बाद भी ऐसा ही नहीं है। जी, तो आपको घनश्याम जी नहीं लगता कि भिवानी महेंद्रगढ़ को जो सौगात मिली है उस सौगात के बावजूद यहाँ पर कुछ विकास होगा और यहाँ पर रोजगार के अवसर लोगों के लिए खुलेंगे? और बेरोजगार तो बहुत अधिक है भिवानी जिले में जी। रोजगार पिछले 10 वर्षों से नहीं मिल रहा है। लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, यहाँ बड़े कारखाने लगे और लोग वहाँ काम करें तब जाके भिवानी का विकास संभव हो पाएगा। लेकिन घनश्याम जी, कांग्रेस में नेता इस का क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी सौगात है कि भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल किया गया, क्योंकि सौगात इसलिए कि बड़ा बजट यहां पर आएगा, भिवानी में बड़े रास्ते खुलेंगे, निवेश यहां पर होगा। चलो अच्छी बात है, निवेश होता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि केवल घोषणा मात्र रह जाती है तो भिवानी के लोगों के साथ एक बार फिर से अन्याय होगा। जी, और इसके चलते घनश्याम जी आपको ये बता दें कि दोनों जो एक धड़ा फिर से गुटबाजी फिर से कांग्रेस में नजर आई है, जो होड़ लगी है वहां पर कोई मुख्यमंत्री खेमे में नजर आ रहा है तो कहीं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी इसका क्रेडिट ले रहे, क्या कहेंगे? देखो, ये तो इनकी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है जी, और मैं इसके बारे में क्या कहूँ जी। घनश्याम जी, तो जिसने प्रयास किया है लोग जानते हैं कि किसने प्रयास किया है भिवानी के लिए। जी हाँ, ये लोगों को अच्छी तरह पता है। एक बार चिट्ठी मैंने भी लिखी थी सरकार को कि भिवानी को एनसीआर में शामिल किया जाए। जी घनश्याम जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे भिवानी से बीजेपी विधायक घनश्याम सराफ, जो हमें बता रहे थे कि भिवानी महेंद्रगढ़ में को एनसीआर में शामिल जरूर कर लिया गया, लेकिन किस तरह का विकास होता है ये बात की बात है। और एक बार फिर चलते हैं न्यूज रूम, जहां हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लगातार इस तमाम चर्चा में बने हुए हैं। अंकित, तो आपने भी देखा किस तरह की प्रतिक्रिया लगातार हमें चारों तरफ से मिल रही है। बीजेपी को अभी भी शक है कि यहां पर विकास होगा, लेकिन वहीं आपने सतपाल सांगवान को सुना, उन्होंने थोड़ा दर्द भरे लफ्जों में कहा कि उन्हें छोटा समझा जाता है। जिस तरह से बंसीलाल परिवार की बात की, जिक्र किया, उनके नेता बंसीलाल हैं, लेकिन श्रुति चौधरी से नाराजगी उनकी शब्दों में बयां हुई। वो फिर से कहते हैं कि मुख्यमंत्री को ही क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है। बिल्कुल सुदेश, जिस प्रकार से हमने सतपाल सांगवान को सुना और सतपाल सांगवान ने यह भी कहा कि क्रेडिट मुख्यमंत्री को जाता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो उनका कहना भी ठीक है कि मुख्यमंत्री को क्रेडिट जाता है, तो फिर कल क्यों हमने देखा कि कल उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल उन्होंने भी बयान जारी किया कि वो जाकर के केंद्रीय मंत्री कमलनाथ से मिले थे, राव दान सिंह के साथ, राव नरेंद्र सिंह के साथ, सभी लोगों के साथ वो केंद्रीय मंत्री कमलनाथ से मिले थे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी लगातार प्रयास किए हैं। तो और उन्होंने बताया कि अभी कुछ ही दिन पहले मिले थे। एक तो वो ये बता रहे हैं कि 1 महीना पहले तय हो जाता है, जो एजेंडा है वो 1 महीना पहले तय हो जाता है, और 1 महीना पहले तय हो जाता है तो मुख्यमंत्री, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री की सहमति से ही एजेंडा तय होता है, और जब चारों पांचों स्टेट के मुख्यमंत्री बैठते हैं तभी एजेंडा तय होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो वहां भी श्रेय की होड़ दिखी, उनमें भी श्रेय की होड़ दिखी कि कहीं सतपाल सांगवान, राव नरेंद्र सिंह, राव दान सिंह, सभी लोग श्रेय लेने की होड़ में नजर आए। अभी जैसे जिस प्रकार से विधायक घनश्याम सराफ को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि ये तो जनता जानती है, भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता बिल्कुल अच्छी भली बात जानती है कि इसके लिए किसने प्रयास किए हैं, ये कोई बताने की बात नहीं है। तो जिस प्रकार से हमने श्रुति चौधरी और किरण चौधरी को भी सुना कि उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से लगातार प्रयास करती रही हैं, पिछले 1 साल से प्रयास कर रही थी, और लगातार जो सुरेंद्र सिंह के, उनके पिता सुरेंद्र सिंह के और कमलनाथ के भी, केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के जो रिश्ते रहे हैं वो भी जग जाहिर हैं कि उनके अच्छे संबंध रहे हैं। तो उन संबंधों का भी वास्ता दिया उन्होंने और कहा कि उसके लिए भी वो लगातार प्रयास करती रही है कि इस क्षेत्र का विकास
विकास हो, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। और जिस प्रकार से सतपाल सांगवान ने एक और भी दावा किया कि चरखी दादरी के अंदर आकर के आपके रिपोर्टर को भेज करके देखिए कि वहां कितना विकास हुआ। बिल्कुल विकास हुआ है चरखी दादरी में, कोई संदेह नहीं है कि चरखी दादरी में विकास नहीं हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से हमने कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई कि चरखी दादरी से महेंद्रगढ़ तक एक रोड जाता है और महेंद्रगढ़ से भी आगे नारनौल तक एक रोड जाता है, वहां से दो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक सहकारिता मंत्री हैं, सीपीएस हैं, सांसद हैं, उसके बावजूद भी उस रोड का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा। आज कितने सालों से नहीं हो पा रहा। तो विकास की कहीं विकास करवाया है तो कहीं विकास की गति रुकी भी है। तो दोनों ही बातें हैं उसमें, और होना यह चाहिए। एनसीआर में शामिल किया गया है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, जितने भी प्रतिनिधि हैं, कोई सांसद हैं, मंत्री हैं या सीपीएस हैं, सभी कांग्रेस से संबंध रखते हैं। तो एक संयुक्त रूप से इनको जारी करना चाहिए था, बयान जारी करना चाहिए था और संयुक्त रूप से श्रेय लेना चाहिए था। एक कांग्रेस का श्रेय है, ना कि किसी एक मंत्री का श्रेय है, किसी मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री तो सूबे के मुख्यमंत्री जब होते हैं तो श्रेय उनको तो जाता ही जाता है, क्योंकि फौज लड़ती है और नाम सरदार का ही होता है। तो बिल्कुल उनको तो श्रेय जाता ही है, लेकिन सभी को भी मिलकर एक बयान जारी करना चाहिए था। जी अंकित, तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सही कहा अंकित आपने कि एक संयुक्त बयान यहाँ पर अगर जारी कर दिया जाता तो ये क्रेडिट की जो कतार लग चुकी है कांग्रेस के नेताओं में, ये शायद ना लगती और जनता में भी जो खुशी है वो दोगुनी यहाँ पर हो जाती, जिससे भिवानी महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल किया गया है। हरियाणा विशेष में आज इतना ही। आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा।